सावन के महीने का पूरा लाभ उठाना है, कैसे करें पूजा भगवान शिव की, कैसे उनका जलाभिषेक करें, क्या क्या हमें सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, हमारी पूजा पद्धति कैसी होनी चाहिए, आज सारी बातें बताऊंगी एक छोटी सी वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञानवर्धक लगेगा आपकी खुद की पूजा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए। उसके लिए सबसे सरल बात तो यह है कि भगवान को पुष्प यानी कि फूल, फल, जल के साथ और भी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, ये सब भी आप चढ़ा सकते हैं, साथ में बेलपत्र। बस इससे ज़्यादा भगवान को और आप फालतू चीज़ें अर्पण ना करें, जैसे कि धतूरा, आग के जो फूल होते हैं वो, या फिर काफ़ी सारे लोग भांग, इस तरह की चीज़ों का जो चढ़ाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। वापस से सुन लीजिए, धतूरा, भांग, इस तरह की नशे की चीज़ें चढ़ाना बिल्कुल गलत है। भगवान किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें ना तो खुद सेवन करते हैं, ना शास्त्रों में, ना ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा गया है। तो कृपया करके ऐसी चीज़ ना चढ़ाइए। बाज़ारों में ऐसी चीज़ें इसलिए मिलती हैं ताकि उनको खरीद सकें। वो चीज़ें महंगी भी आती हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इस तरह से आती हैं। तो कृपया करके उनको ना लें, ना ही भगवान को चढ़ाएं। भगवान ने एक बार में हलाहल विष जो है वो पूरा पी लिया है लोक कल्याण के लिए, तो इस तरह से चीज़ों को ना चढ़ाएं। दूसरा, भगवान को किस तरह से चीज़ों को चढ़ाएं, मैंने बहुत बार मंदिरों में देखा है, स्पेशली शिव जी के मंदिरों में देखा है। जो शिवलिंग का जो स्वरूप है इस तरह का, तो भगवान के टॉप पर यहाँ पर लोग पेड़ा, बर्फी, फूल, फल, चीनी और भी बहुत कुछ यहाँ रख देते हैं। यहाँ आपके घर में कोई गेस्ट आए और आप उसके सर पे यहाँ पे अगर सामान रख दें, या अपने घर के बच्चों के ऊपर यहाँ पे आप अगर उनको खाने पीने का सामान रख दें, तो क्या वो बच्चे खाएंगे आपके घर का सामान? आप ऐसा ही सोचिए। पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बुढ़े बुजुर्ग, हर तरह के लोग भगवान के यहाँ पे चीज़ें रख देते हैं। यहाँ पे कोई कैसे रख सकता है? भगवान के स्वरूप को अगर आप पूरा आकार समझ रहे हैं तो उसका जो टॉप का एरिया है वो आप भगवान को जताते हैं, बताते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ। यह बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है, भगवान को मन में बोल के, दिखा के, जो नीचे का एरिया होता है, ये वाला नहीं, उसके भी नीचे जहाँ से शिवलिंग स्टार्ट होती है वहाँ चीज़ों को चढ़ाना है। आपको भगवान के जो बीच का मिडिल एरिया जो इस तरह का रहता है उस पर भी चीज़ों को नहीं चढ़ाना है। हाँ, अगर आप पानी लेके जा रहे हैं, अगर आप दूध, दही, घी वगैरह लेके जा रहे हैं, तो भगवान का अभिषेक आप यहाँ से और टॉप से कर सकते हैं। वो वैसा ही है जैसे हम किसी को नहलाते हैं या खुद नहाते हैं। पानी का आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को चढ़ाने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यह बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान शिव कृष्ण और राम जी की आराधना करते हैं। यह दोनों एक ही हैं, राम और कृष्ण। तो इन्हीं की जो तपस्या में भगवान लगे रहते हैं। आप देखेंगे भगवान की मुद्रा हमेशा इस तरह से होती है। तो भगवान इस तरह से हमेशा, राम और जो कृष्ण भगवान हैं उनकी तपस्या में लीन रहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि आप अगर मथुरा वृंदावन कभी भी जाएं तो आप देखेंगे वृंदावन में सुप्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। देखिए, कृष्ण है तो शिव है, तो यह उन्हीं का ही एक डिवाइन फॉर्म है। तो अगर वृंदावन में देखेंगे तो भगवान के साथ साथ भगवान का गोपेश्वर रूप है वहाँ पर शिव जी का। अगर आप गोवर्धन चले जाते हैं तो वहाँ पर चक्लेश्वर महादेव हैं, वो भी भगवान का रूप है शिव जी का। अगर आप मथुरा में घूमने जाते हैं जो कृष्ण भगवान का ही जगह है, तो वहाँ पर भूतेश्वर शिवलिंग के रूप में शिव जी विराजमान है। अच्छा, अगर आप जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, पुरी में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव हैं। और अगर आप भुवनेश्वर चले जाते हैं तो वहाँ पे लिंगराज महादेव हैं। तो देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन है। और अगर आप इन जगहों पर जाते हैं तो कृपया करके जो जो मैंने नाम आपको बताए हैं, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे भगवान कृष्ण की जगहों पे भगवान शिव हमेशा विराजमान रहते हैं। अच्छा, भगवान ने आराधना किसकी, ये भी मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि भगवान जो हैं, जो शिव जी हैं, उनके जो गण हैं वो सिर्फ भूत प्रेत इस तरह के लोग हैं, इसलिए लोग नशा वगैरह करते हैं। देखिए, भगवान शिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र, पावन, डिवाइन जो तत्व है कृष्ण भगवान का, वही है शिव जी का तत्व। तो भगवान शिव तो इतने पवित्र हैं, इतने डिवाइन हैं कि उनके बारे में, मतलब अगर हम बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, तो श्रद्धा एक अलग ही लेवल की आ जाती है।
तो जिस तरह से क्लास में अगर जो सबसे शरारती, सबसे नॉटी और सबसे बदमाश बच्चे हों तो उनको सबसे बेस्ट टीचर दिया जाता है उनको सुधारने के लिए, इसी तरह से जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि आप भगवान शिव की आराधना करो। मतलब भगवान शिव को दे दिया गया है कि लो भाई आप ही संभालो इनको। तो इस तरह से भगवान शिव जो हैं वो जन कल्याण के साथ साथ जो इस तरह के, मतलब कितने आप घोर हो, पापी हो, आपने पता नहीं क्या ना कर रखा हो, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको उसका फल तुरंत ही मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जितने भी राक्षसगण हैं वो ज़्यादातर भगवान शिव की ही आराधना करते थे और उनसे वरदान प्राप्त करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव राक्षसों को ही पसंद करते हैं। बस यह कहा गया है कि जितने भी, अगर आपने बुरे कर्म कर रखे हैं और भगवान की भक्ति में आप लग जाते हैं तो आपका कल्याण होना निश्चित है। अच्छा, सावन के महीने में आप अपने इष्ट देव की पूजा तो करें ही, जिनको जो आपके इष्ट है। बाकी सावन के पूरे महीने में आप भगवान शिव को जलाभिषेक जरूर करें। और अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो भगवान का नाम जप या नाम जरूर लें। आप अपने स्थान पर ही, जैसे अगर कोई इस तरह के लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपने मन में या एक रूटीन अपना सेटअप कर लें या पूरे महीने आप भगवान शिव की भक्ति करें। भगवान तो आशुतोष हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, मंदिर अगर आप जाते हैं तो एक चीज़ का और ख्याल रखें, आप कहीं शादी में जाते हैं तो तुरंत कपड़े कैसे बदल लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि मंदिर में वो ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप मुंह हाथ धो के कुल्ला करके, अगर आप शाम को मंदिर जा रहे हैं, अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो आप नहा धो के ही जाएंगे, लेकिन अगर आप शाम को जा रहे हैं तो नहा नहीं सकते हैं, तो कम से कम कुल्ला करें, मुंह हाथ वगैरह धोएं, कपड़ों को बदलें। अपने अच्छे तो धुले हुए कपड़े हैं उनको पहन के ही मंदिर जाएं। चाहे आप कोई से भी मंदिर में विजिट करें, कोई भी मंदिर में जाएं तो इस तरह से जाएं, अच्छा बन के जाएं। मैं मेकअप और रील्स बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सादा भी जाएं आप। भगवान के आगे आपको सादा सिंपल ही जाना चाहिए, यही शास्त्रों में लिखा गया है। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करके, जैसे लड़कियां ज़्यादातर, ये बात लड़कियों पे ही लागू होती है, बहुत सारी लड़कियां रील्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेकअप थोप थोप के जाती हैं कि पूरे भीड़ का जो ध्यान होता है वो उनकी तरफ केंद्रित हो जाता है। यह बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में परिधान, कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, कपड़े अच्छे से साफ सुथरे पूरे पहन के जाएं। तो इस तरह से आप सावन के महीने में क्या करें क्या ना करें, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और भगवान आपकी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो आशुतोष हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बोलिए हर हर महादेव।